ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह के महात्म के 9वें अध्याय को पढ़ के सुनाती हूँ। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा हूँ 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजा करने के लिए बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई, यह कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, राजन, आप अब तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तदपि उस भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे कहा, नाम एवं धाम पूछा, और क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं घूमने गए, ऐसा पूछे। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ ना बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उसने क्रोधित होकर उस तपस्वी को घूर कर कहे, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुम उसका उत्तर नहीं दे रहे हो। मैं अभी तुम पर वज्र से प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। इस प्रकार का जैसे ही इंद्र उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। विशाल काय नेत्र कर उसने उसे देख रहे थे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठे हैं और वह अपने तेज से इंद्र को जला ही दे रहे। भुजा जो था उनका जड़ हो गया था। इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर के प्रज्वलित को देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त स्वल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्य जगह स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से बोला, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक माह के इस प्रकार मैंने आप लोगों को 9वें अध्याय को पढ़ के सुनाया। आप लोगों को ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिना स्किप किए हुए आप कथा का श्रवण जरूर करें। मैं उन माताओं बहनों से आग्रह करना चाहती हूँ जो घर पे रहती हैं, हमारी दादी नानी, जिनके पास समय है वो मोबाइल पे कथा का ज़रूर श्रवण करें। हाँ, जो आजकल के बच्चे हैं
उनके पास समय नहीं है तो कम से कम वह मोबाइल पर ही अपनी कथा सुन लिया करे काम करते हुए भी। हमें हर हाल में भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, खास करके कार्तिक माह में, क्योंकि कार्तिक माह में भूलोक पे सभी देवी देवता विचरण करते हैं और कार्तिक माह में श्री हरि का हमें वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं आप लोगों से आजकल के बच्चों की सब व्यस्तता को समझती हूँ और सबको समझना चाहिए कि आजकल के जो लड़कियां हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं, वो घर पे नहीं बैठे रहते। पहले क्या होता था कि पुरुष काम करने जाते थे, हमारी दादी नानी हाउसवाइफ होती थी तो घर में जितना से जितना हो सकता था घर का कार्य करके पूजा पाठ भजन कीर्तन करती थी। लेकिन आजकल हमारे बच्चों के पास ऐसा नहीं है कि उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, वो भी उतना ही भगवान के प्रति अपना निष्ठा रखते। बस समय के अनुसार अभाव है समय की, तो उसमें बच्चे पूजा पाठ तो जल्दी कर लेते हैं, जैसे तैसे अपना जल्दी से निपटारा, लेकिन कथा भजन सुनने के लिए समय नहीं है। तो वो लोग मोबाइल पर ज़रूर सुने और सुनाए। ओम वासुदेवाय नमः।